अस्सलाम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिहुमाटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर, जोड़ों के दर्द के ऊपर। अब ये जो दर्द है जोड़ों का, ये अलग होता है आम दर्द से। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। और मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप लोग हमें वहां पे भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप जो है अपनी राय जरूर शेयर करें। अब यहाँ पे हमने टॉपिक की बात की है कि रिहुमाटॉइड आर्थराइटिस पे बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि रिहुमाटॉइड आर्थराइटिस का मतलब क्या है। ये रिहुमाटॉइड आर्थराइटिस इस वर्ड का मतलब क्या है, वर्ड के मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो रिहुमाटॉइड आर्थराइटिस है, दो वर्ड्स हैं, रिहुमाटॉइड और आर्थराइटिस। रिहुमाटॉइड का मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन। अब आप लोग ये सोचेंगे कि आर्थराइटिस में आइटिस का मतलब भी मैंने इन्फ्लेमेशन बताया था, या जो है हम लोग पढ़ते हैं तो हमें जो है आर्थराइटिस में जो है जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन मिलती है। ठीक है, तो वर्ड का जो मतलब है, आर्थरो कहते हैं जॉइंट और आइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन। जिस भी वर्ड के साथ आइटिस का वर्ड यूज होता है उसे हम वहां पे कहते हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। तो आर्थराइटिस कह रहे हैं जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन, लेकिन रिहुमाटॉइड भी यूज हो गया तो रिहुमाटॉइड का मतलब भी क्या है कि इन्फ्लेमेशन। तो हमने जो है दो दफा इन्फ्लेमेशन का वर्ड क्यों यूज कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो रिहुमाटॉइड वर्ड है इसका मतलब ये है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो हिट करेगी आपके जॉइंट्स के साथ साथ ऑर्गन्स को और पूरी बॉडी को। तो रिहुमाटॉइड जो वर्ड है इसके यूज करने का यहाँ पे ये मतलब था। तो आपको अब ये जो मतलब है वो समझ आ गया है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आती है, वर्ड इज इट, कि ये डिजीज जो है, ये कंडीशन जो है, ये है क्या। रिहुमाटॉइड आर्थराइटिस असल में है क्या चीज। अब इस चीज को हम देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो की, उसके अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसके जो साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसके जो कॉजेज हैं वो क्या हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट प्लान होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि व्हाट इज इट, रिहुमाटॉइड आर्थराइटिस क्या है। रिहुमाटॉइड आर्थराइटिस क्या है कि एक ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से ट्रिगर हो गया है। ट्रिगर होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के खिलाफ ट्रिगर हो गया। आपकी बॉडी को जिसने आपके इम्यून सिस्टम ने आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको अटैक करना शुरू कर दिया, उनको हिट करना शुरू कर दिया, या टिश्यूज को जो है डैमेज करना शुरू कर दिया। एक्चुअल में इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफियत का जो सेल्स होते हैं या जो उसके जो इम्यून सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के बाहर से जो फॉरेन जो पार्टिकल्स आते हैं या बैक्टीरिया वायरसेस आते हैं उनको अटैक करते हैं और इस तरह से जो है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अब किसी भी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है, और वो क्या करता है आपकी अपनी बॉडी के टिश्यूज को अटैक करना शुरू होता है। जिस वजह से क्या होता है कि आपके जो है जॉइंट्स के अंदर और जिस जिस टिश्यू को वो अटैक करेगा वहां पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो रिहुमाटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। सबसे पहली बात तो ये आ गई हमारे पास। सेकंड नंबर पे हमारे पास बात आती है कि रिहुमाटॉइड आर्थराइटिस के जो है ये कंडीशन जो है क्या इसके जो है हमें इफेक्ट्स मिलते हैं, इसके अंदर होगा क्या, कंडीशन है क्या। इसके अंदर हमें जो है सबसे पहले जो मेनली जो चीज मिलती है वो हमें आर्थराइटिस मिलता है। जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होगी, और ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है जो पेशेंट आएगा, जो मरीज होगा, उसको जो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होगी या जोड़ों में दर्द होगा वो काफी अरसे से होगा, लंबे अरसे से जो है वो इस जॉइंट की इन्फ्लेमेशन के अंदर, जॉइंट के जो पेन के अंदर जो है मुब्तला होगा। और इसके साथ साथ क्या होगा कि उसका जो जॉइंट का जो पेन है वो कम होने की बजाय बढ़ रहा होगा, और उसके जो मल्टीपल जॉइंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होंगे। शुरू में 2 होंगे, फिर 3, फिर 4, इस तरह से जो है उसके जॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज आ गई। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपकी जो डिफॉर्मिटीज मिलेंगी, दूसरे नंबर पे डिफॉर्मिटीज मिलेंगी, आपके हैंड्स के अंदर डिफॉर्मिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो चीज आती है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि आपके जो जॉइंट्स के अलावा जो इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, जॉइंट्स के अलावा जो इन्फ्लेमेशन मिलेगी वो किस किस चीज की होगी। अब यहाँ पे हम इस चीज को डिटेल से देखते हैं।
फर्स्ट नंबर पे हमने बात की कि आर्थराइटिस मिलेगा। आर्थराइटिस में हमने बात की कि जो आर्थराइटिस होगा वो क्रोनिक किस्म का होगा। और दूसरे नंबर पे क्या होगा कि आर्थराइटिस जो होगा सिमेट्रिकल होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर एक हाथ की जो रिस्ट है उसमें पेन है तो दूसरे हाथ की रिस्ट में भी पेन होगा। अगर एक हाथ के जो जोड़ हैं जो छोटे जोड़ हैं उनके अंदर दर्द होगा तो दूसरे हाथ में भी होगा। अगर एक कंधे में होगा तो दूसरे कंधे में भी होगा। अगर एक एल्बो में होगा तो दूसरी एल्बो में भी होगा। तो सिमेट्रिकल है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो पेन या इन्फ्लेमेशन मिलेगी वो हमें क्या होगी, सिमेट्रिकल मिलेगी। अब यहाँ पे जॉइंट्स जो ऐड होते हैं इसके अंदर, जॉइंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, जिन जॉइंट्स का आर्थराइटिस मिलता है उसको देख लेते हैं। आपको जो जॉइंट्स का आर्थराइटिस मिलेगा यहाँ पे इस डिजीज के अंदर, इस आर्थराइटिस के अंदर, वो छोटे जो जॉइंट्स हैं हाथ के, पाँव के, उनका सबसे पहले मिलना शुरू होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रिस्ट आ जाता है, रिस्ट के जो जॉइंट्स हैं उनका जो पेन है वो सबसे पहले स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स हैं उनका सबसे पहले पेन मिलेगा। उसके बाद जो हमारे पास PIP है, प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स कहते हैं, आपके ये वाले जो जॉइंट्स हैं इनका जो पेन है वो जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा कि अगर इन जॉइंट्स के पेन को ट्रीट नहीं किया जाता और डिजीज जो है प्रोलॉन्ग करती है तो उससे क्या होगा कि आपके जो जॉइंट्स का पेन है वो आपके शोल्डर्स के अंदर, एल्बो के अंदर, इसके साथ साथ नी के अंदर, फीट के जो जॉइंट्स हैं छोटे वहां पे, एंकल जॉइंट्स के अंदर भी मिल सकता है। अब इसके बाद जो है डिफॉर्मिटीज के अंदर फर्स्ट नंबर पर हमें जो डिफॉर्मिटी मिलेगी वो स्वान नेक डिफॉर्मिटी मिलेगी। दूसरे नंबर पर हमें जो है बॉटनायर डिफॉर्मिटी मिलेगी। तीसरे नंबर पर अल्नर डेविएशन मिलेगी फिंगर्स की या हैंड्स की। अब ये डिफॉर्मिटीज मिलती हैं। इसके साथ साथ हमने बात की कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जो है इन्वॉल्वमेंट होती है। ये जो डिफॉर्मिटीज है इनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर देख लेंगे कि क्या होती हैं डिफॉर्मिटीज, क्योंकि ये वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि आर्टिकुलर जो इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट्स का जो दर्द है, उसके साथ साथ जो इन्फ्लेमेशन होगी या आपकी जो चीज़ें डैमेज होंगी बॉडी की, उसके अंदर स्किन भी इन्वॉल्व होगी। आपकी पूरी बॉडी की जो स्किन है उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। या स्किन का जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, जो एल्बो का या जो आपकी फोर आर्म का जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, वहाँ पे हमें रिह्यूमेटॉइड नोड्यूल्स मिलेंगे, वहाँ पे गुठलियाँ मिलेंगी। इसके साथ साथ आइज की इन्वॉल्वमेंट होगी, आइज के अंदर रेडनेस मिलेगी, कंजक्टिवाइटिस मिलेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ जो स्क्लेरा ऑफ आई है वो मिलेगी, कंजक्टिवा ऑफ आई जो है उसकी इन्फ्लेमेशन मिलेगी, आईज रेड होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो है हार्ट हो गया, हार्ट की इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, हार्ट के वॉल्स की, हार्ट की वॉल्व्स की इन्फ्लेमेशन होगी, हार्ट थिक होना शुरू हो जाएगा और उस तरह से क्या है हार्ट अटैक होने के जो चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। हार्ट की जो वेसल्स हैं या आपकी पूरी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, या वहाँ पे जो है उनकी जो वॉल्स हैं वो थिक होना शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और साथ में जो हार्ट अटैक है उसकी कंडीशन मिल सकती है। इसके अलावा जो है फेफड़ों पे ये डिजीज जो है अफेक्ट करती है। फेफड़ों के अंदर क्या होता है कि डैमेज होना शुरू होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलना शुरू होती है, कि सांस में मुश्किल आना शुरू होती है। इसके साथ साथ किडनीज डैमेज होंगी, लीवर डैमेज होगा और इसके साथ साथ जो है बोन्स और मसल्स भी अफेक्ट होना शुरू होते हैं और साथ ही जो नर्व्स हैं आपकी बॉडी की, जो पैगाम रसाई का काम करती हैं आपके ब्रेन से आपकी पूरी बॉडी को, वो भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। तो एक तरह से ये डिजीज है, ये जॉइंट्स की जो दर्द करती है, जॉइंट्स का जो इन्फ्लेमेशन है वो तो करती ही है और साथ में आपकी बॉडी को भी, पूरी बॉडी को भी अफेक्ट करती है। तो ये जो है एक वर्स्ट कंडीशन है जॉइंट्स की। तो अब इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसके सिम्टम्स को, इसके कॉजेज को और ट्रीटमेंट प्लान को देखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।